अरे बच्चों, कल हमने देखा हमारे गांव और हमारे शहर के ताल्लुक से हमने कल मालूमात हासिल करे। आज हम देखेंगे गांव और शहर से हमें आमद और रफ्त कैसे की जाती है। जैसे आमद और रफ्त के ज़राए कौन कौन से हैं। तो इंसान की ज़रूरतों में इजाफ़ा होने लगा तो उसने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़राए खोज निकाले। पहले इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल, हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधे का इस्तेमाल, इन जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन फिर बाद में इंसान ने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन ज़रायों का इस्तेमाल किया। आज जहाज़ के ज़रिए, मोटर कारों के ज़रिए, रेलगाड़ी के ज़रिए और कुछ कुछ बड़े शहरों में हवाई जहाज़ के ज़रिए भी जो है तो आमद और रफ्त की जाती है। अब आप बोलेंगे आमद रफ्त, तो आमद रफ्त के मायने होते हैं बेटा लाना और ले जाना। आमद और रफ्त में जब से रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ का इस्तेमाल होने लगा है, तब से आमद और दरामद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। आज जो है तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है तो इनमें जो काम हम दिनों से, महीनों से होता था, आज वो घंटों में होने लगा। अब बच्चों, तो हमने देखा है अभी तक। अब जैसे हम और बड़े शहरों में जाएंगे तो कुछ कुछ शहरों में बंदरगाहें होती है। अब बंदरगाह यानी जहाँ पर पानी के जहाज आते हैं और वहाँ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ऐसी जगह को बंदरगाह कहते हैं। हमारे जलगांव में बंदरगाह तो नहीं है, लेकिन जलगांव के सिटी के बाहर एक हवाई जहाज़ का अड्डा बना हुआ है, जहाँ से हम जो है तो आमद और रफ्त की हमें सहूलत हासिल है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखे आमद और रफ्त के ज़राए।